अस्सलाम वालेकुम, डाइटिशियन आमना ज़ुबैर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हार्मोन इम्बैलेंसमेंट के मुतालिक। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल वेट गेन कितना बड़ा इशू बना हुआ है। बाज़ लोगों के लिए वेट लॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फीमेल में फेशियल हेयरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बॉडी में फटीग का होना, मूड स्विंग्स होना, ये भी एक कॉमन रीज़न बनती जा रही है। इसी के साथ साथ डायबिटीज़, PCOS और थायराइड के इश्यूज़ भी वक्त के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। इन सब की रीज़न हार्मोन इम्बैलेंसमेंट है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी डाइट और लाइफस्टाइल की मदद से हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्मोन्स के मुतालिक। हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम डिफरेंट ग्लैंड से मिलकर बना हुआ है जो कि डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ में रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे कि स्लीप के डिफरेंट हार्मोन्स हैं, भूख लगने के डिफरेंट हार्मोन्स हैं, स्टाइटी के डिफरेंट हार्मोन्स हैं। इसी तरीके से डिफरेंट सेक्स हार्मोन्स हैं, ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने वाले डिफरेंट हार्मोन्स हैं, इंसुलिन एक्टिविटी को इम्प्रूव करने वाले डिफरेंट हार्मोन्स हैं। और अगर किसी एक हार्मोन की भी एक्टिविटी इफेक्ट होती है तो एज रिजल्ट दूसरे हार्मोन्स की एक्टिविटी भी बहुत इफेक्ट होती है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि हम कैसे अपने डाइट और लाइफस्टाइल की मदद से अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारी डाइट में हेल्दी फैट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्मोन्स एक्चुअली फैट से बने होते हैं। ये केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ कर दिए जाते हैं। एज अ रिजल्ट ये हमारी बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। हमारे मूड में, हमारी हंगर में, ग्लूकोज कंट्रोल में डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जब हम अपनी खुराक में हेल्दी फैट्स को ऐड करते हैं तो एज अ रिजल्ट हार्मोन प्रोडक्शन इम्प्रूव होती है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स को ज़रूर शामिल करें और कोशिश करें कि अपनी खुराक में से ट्रांस फैट और अनहेल्दी फैट्स को एक्सक्लूड कर दें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी खुराक में रिफाइंड ऑयल्स की जगह अनरिफाइंड ऑयल्स का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि कम तेल में खाना पकाएं। आप जितना कम तेल अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं वो आपके लिए उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और कोशिश करें कि प्रोसेस्ड मील लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, इन चीज़ों का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। इसी के साथ साथ फ्रोज़न मील और इंस्टेंट मील जो कि आपको बाज़ार से मिलता है और आप लोग जल्दी जल्दी पका के खा लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हमारे लिए। स्वीट्स का, केक का, बेकरी का, इन चीज़ों का भी काइंडली इस्तेमाल ना करें क्योंकि इनमें भी रिफाइंड ऑयल पाया जाता है। इसकी बजाय आप अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि ओमेगा-3 फैटी एसिड, और इसका ईजीएस्ट सोर्स फिश है। और आजकल सर्दियाँ, आप फिश का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इस ओमेगा-3 फैटी एसिड्स वॉलनट से हासिल कर सकते हैं, फ्लैक्स सीड से हासिल कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल से हासिल कर सकते हैं। कोशिश करें कि हेल्दी फैट्स और सीड्स को अपनी डाइट में आप ज़रूर शामिल करें क्योंकि ये हार्मोन्स बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब नंबर 2 पे हम बात कर लेते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन हमारी हार्मोन प्रोडक्शन में, हमारी बॉडी की एक्टिविटी में, मसल बिल्डिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। कोशिश करें कि अपने हर खाने के साथ 20 to 30 ग्राम प्रोटीन का एडिशन ज़रूर करें। अच्छा, एक सर्वे किया गया, उस सर्वे के अकॉर्डिंग जो लोग ब्रेकफास्ट में हाई प्रोटीन मील लेते हैं उनका वेट लॉस आसानी से होता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने हर खाने में आप 20 to 30 ग्राम प्रोटीन का एडिशन ज़रूर करें। अब नंबर 3 पे हम बात कर लेते हैं वेट रिडक्शन की। अच्छा, सारे मसलों का एक ही हल है कि वेट लॉस किया जाए। आपका जितना वज़न कम होगा आपको उतनी ही कम कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ेगा क्योंकि जब हमारी बॉडी में वेट गेन होता है तो एज अ रिजल्ट हाइपोगोनाडिज्म भी बढ़ जाता है और उस हाइपोगोनाडिज्म की वजह से सेक्स हार्मोन्स पे भी बहुत बुरा इम्पैक्ट आता है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि वेट रिडक्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल की मदद से वेट आसानी से कम कर सकते हैं। नंबर 4 पे बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन कोशिश करें कि आप मॉडरेट एक्सरसाइज करें और बहुत हाई इंटेंस एक्सरसाइज की तरफ ना जाएं। बस अगर जब हम हाई इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी में कोर्टिसोल की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। एज अ रिजल्ट आपका वेट लॉस नहीं होता और बड़े मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों का वेट बहुत ज़्यादा होता है और वो कार्डियो स्टार्टिंग में करना शुरू कर देते हैं। एज अ रिजल्ट उनका वेट तो कम नहीं होता लेकिन बोन्स इशू शुरू हो जाते हैं। कोशिश करें कि स्टार्टिंग में आप लाइट वॉक करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता से कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसी एक्सरसाइजेस करें। एक्सरसाइज एंटी एजिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यह हमारी बॉडी में लिबिडो को इम्प्रूव करती है। इसी के साथ साथ यूथ हार्मोन DHA प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ग्रोथ हार्मोन यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
इसके अलावा हमें चाहिए कि हम अपनी खुराक में वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, नट्स और सीड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। फाइबर का इंटेक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारी बेली को फिल रखने में, हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ अपनी खुराक में प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि अगर आपका गट हेल्दी रहेगा तो एज अ रिज़ल्ट आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्लीप की। स्लीप हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 7 से 8 घंटे की नींद एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम डीप स्लीप में होते हैं हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की भी प्रोडक्शन होती है, और जो लोग सोते सही नहीं है, बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, और जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस होगा तो एज अ रिजल्ट बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। बहुत से लोगों में इनफर्टिलिटी की बहुत बड़ी वजह जो उनसे है ना वो स्ट्रेस है। कोशिश करें स्ट्रेस कम से कम लें। आप स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए डिफरेंट थेरेपीज़ कर सकते हैं, मेडिटेशन की जाती है। इसके अलावा स्ट्रेस रिलैक्सेशन थेरेपीज़ होती हैं। आप इनहेल एक्सहेल थेरेपीज़ कर सकते हैं जिनकी मदद से भी स्ट्रेस रिडक्शन में बहुत मदद मिलती है। और कोशिश करें कि आप अपनी रूटीन में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अलावा कुछ हर्ब्स हैं जो कि मेल्स और फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर वो उनका इस्तेमाल करते हैं हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट को ठीक करने के लिए। मेल्स के लिए जिनसेंग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, अश्वगंधा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा फेनुग्रीक सीड्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फीमेल्स में स्पेशली जो PCOS की फीमेल्स है ना उनके लिए इनोसिटोल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप मिल्क थिसल का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप इन चीज़ों को अपनी रूटीन में लाते हैं, अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और फोकस करते हैं अपनी लाइफ मैनेजमेंट पे, प्रॉपर नींद लेते हैं, स्ट्रेस कम लेते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।